अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अदनान रऊफ़ राजपूत है। पाकिस्तान ट्रैवलिंग पैशन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि पिछली सीरीज़ में एंड पे हमने बताया था कि इंशाल्लाह मुख्तलिफ़ शहरों के हवाले से हम वीडियो बनाएंगे। तो पहली वीडियो कराची के हवाले से बना रहे हैं क्योंकि मैं इसी शहर में पैदा हुआ हूँ, तो इसके शहर का हक़ है। चलिए जी, मैं कराची के वाले स्टार्ट करता हूँ। कराची का जो सिलसिला है कि जो शुरू से हम पढ़ते और सुनते आए कि ज़ाहिर सी बात है, समंदर थे तो यहाँ माहीगीर थे बहुत सारे, तो ये माहीगीरों की आबादी थी और कराची से नाम होते होते ये कराची आ गया। टूरिज़म के हवाले से कराची आप समझें कि पाकिस्तान का बड़ा मेन शहर है, और बिज़नेस के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, तो किसी शहर की भी जो तरक्की है वहाँ के रहने वालों के हवाले से, उनकी तारीख़ के हवाले से बड़ी अहम होती है। तो पाकिस्तान के क़याम के बाद जो लोग इंडिया से यहाँ आए, उनमें महाजर कौम के हवाले से जो लोग यहाँ पर थे वो बहुत पढ़े लिखे थे और कराची के इलाकों को उन्होंने आबाद किया। और अदबी बड़ा फ़रोग़ हासिल था, उर्दू ज़ुबान की बहुत कदर कीमत थी, और पाकिस्तान कराची के अंदर तकरीबन बहुत सारे नामवार अदबी शख्सियात यहाँ से गुज़री हैं। और इसके अलावा ये है कि कराची के अंदर एक सर्वे के मुताबिक 41,000 लोग कराची के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पर दाखिल हो रहे हैं इस वक्त। अब जबकि मरदमशुमारी अभी प्रॉपर नहीं हुई, लेकिन ये 3 करोड़ की आबादी का शहर पहुंच चुका है। मेरी ये खुशकिस्मती है कि बचपन में हमारे एक बुज़ुर्ग आए थे, उन्होंने मेरा हाथ देखा था और उन्होंने कहा था कि जी ये बहुत घूमेगा, इसके हाथ में बहुत सफ़र है। तो अब मैं रोज़ाना सुबह सिंध से सुबह बलूचिस्तान आता हूँ, और इसके अलावा मेरे बेशबहा बहुत सारे सफ़र हैं। मैंने बहुत सारे शहर देखे और पाकिस्तान टूर किए हैं बहुत सारे। तो कराची के अंदर ये हो गया कि मैं मुख्तलिफ़ जगह घूमता हूँ, और उस वजह से मैंने कराची के वो इलाके भी देखे हैं जो आम तौर पे लोगों ने नहीं देखे। अच्छा, कराची को अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो कराची को आप 4 में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ में अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर लें, तो मैं ये कहता हूँ कि कराची के अंदर भी 4 कराची हैं, 4 शहर हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मलीर वाली साइड पे निकल जाते हैं तो वहाँ पर मलीर एक अलग दुनिया है पूरी। ये कदीम इलाका है कराची का, और कायदे आज़म के मुतालिक ये बात थी कि जब वो ताज़ा आबो हवा के लिए वहाँ पर चहलकदमी करते तो उस दौर में वहाँ पर खेत होते थे। अब तो आबादी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, और उसके साथ लांडी का एरिया है, उसके साथ एक लांडी इंडस्ट्रियल एरिया है। ये सारा एक शहर है, उसमें फैक्ट्रियाँ आबाद हैं, फैक्ट्री के साथ मज़दूर आबाद हैं, और इसको कनेक्ट करती है शहर के साथ शाहराह फैसल। शाहराह फैसल कराची की खूबसूरत सड़कों में से एक सड़क है। आप जब वहाँ नेशनल हाईवे से दाखिल होते हैं तो इंडस्ट्रियल एरियाज़ आपका इस्तकबाल करते हैं, और उसके बाद लांडी, मलीर, और उसके बाद स्टार गेट से होता हुआ ये सफ़र बिज़नेस टाइकून के जितने ऑफिसेस हैं वो शाहराह फैसल पर, और ये सड़क तकरीबन गवर्नर हाउस तक जाती है। ठीक है जी। इसके अतराफ़ में सारे पोश इलाके हैं, PCHS भी इसमें यहीं पर है और दीगर भी, तो कैंट स्टेशन भी यहीं पर है, और एयरपोर्ट भी इसी शाहराह फैसल पर मौजूद है। इसके बाद जब आप आगे आते हैं तो अम्यूज़मेंट पार्क एक है पाकिस्तान एयरफोर्स का, कि अगर आप कराची के अंदर आते हैं तो आपको घूमने की जगह में कौन कौन सी जगह है, तो उसमें पाकिस्तान एयरफोर्स का जो म्यूज़ियम है ये सबसे बेहतरीन है। मेरे पास जितने गेस्ट आए बाहर मुल्कों से, तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ बैठने के बाद हमें इसमें कहने में कोई अजीब बात नहीं लगेगी कि हमें लगता ही नहीं है कि हम USA में बैठे हुए हैं या कराची में। इतना बेहतरीन पाकिस्तान एयरफोर्स वालों ने वो सब मेंटेन किया हुआ है। उसमें जहाज़ लगे हुए हैं जो जंगों में इस्तेमाल हुए, जो कुछ कायदे आज़म के इस्तेमाल में थे कार्गो। इसके अलावा बहुत सारे फाइटर्स जेट हैं जो मौजूद हैं। फिर एयरफोर्स का बहुत बहुत शुक्रिया कि उसने बहुत अच्छा एक म्यूज़ियम बनाया हुआ है। उस म्यूज़ियम में 1965 और 71 के जो शहीद हैं उनके लोगों की तस्वीरें हैं। उसमें जो ख़ास तौर पे एक ख़ास चीज़ है उसमें है कि वो जंग के दौरान जो अखबारों में हेडिंग्स लगती थी वो भी कटिंग उसमें मौजूद है। अच्छा, मुख्तलिफ़ किस्म के असले साजी की चीज़ें वहाँ मौजूद हैं। फिर उसके बाद अभी 27 फरवरी को जब अभिनंदन को हमारे एक शेर दिल जो हसन है, इन्होंने उनको मार गिराया था, तो उसका मुजस्मा, उसके जहाज़ के टुकड़े, वो भी सब मौजूद हैं। MM आलम साहब ने 65 में एक जहाज़ से 5 जहाज़ गिराए और अपना नाम तारीख़ में रकम किया।
और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैंने उनके हाथ से भी इनाम लिया। अच्छा जी, उसके अलावा आप उससे थोड़े फासले में जाएंगे तो वहाँ पर आपको कराची में नेशनल म्यूज़ियम भी मिलेगा, और उसके अलावा एक नेवल का भी है जिसको मैरी टाइम कहते हैं। तो मैरी टाइम जो आप जाएंगे तो मैरी टाइम के अंदर भी आप दोस्त जो लोगों ने कभी देखी नहीं, सिर्फ फिल्मों में, ड्रामों में या किसी तस्वीरों में देखी है, आप हकीकत में आप दोस्त के अंदर जाके उसका असल तजुर्बा कर सकते हैं। और आपको वहाँ जाकर अंदाज़ा होगा कि आप दोस्त में कई दिन समंदर के नीचे तय में रहना कैसा है, और वो कौन बहादुर हैं, वो कौन से माँ के लाल हैं जो उस आप दोस्त के अंदर सफ़र करते हैं। तो इससे आपको जो आपके लिए हिफाजत के लोग खड़े हैं उनकी आपको मेहनत का और हिम्मत का अंदाज़ा होगा। उसके अलावा वहाँ एक खूबसूरत एक मीनार बना हुआ है, जब आप उसके ऊपर चले जाते हैं और उस पर जब आप ऊपर जाते हैं वो एक लाइटिंग टावर है, तो आप जब ऊपर जाएंगे तो लाइट हाउस टाइप कह सकते हैं उसको। तो वो ऊपर जब जाएंगे तो वहाँ से जो कराची का मंज़र है वो बिल्कुल अलग है। मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हो सकता है मैरी टाइम गए हों, सीढ़ियाँ चढ़ने की वजह से ऊपर ना गए हों, लेकिन अगर आप ऊपर गए हों तो वहाँ से जो खूबसूरत मंज़र कराची का नज़र आता है उसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। उसके साथ एक खूबसूरत उन्होंने आर्टिफिशियल एक लेक बनाई हुई है, वहाँ पर लोग बेंच लगे हैं, वहाँ बैठते हैं, एंजॉय करते हैं। कुछ फूड ट्रक शॉप्स वगैरह हैं, तो यहाँ भी आप एंजॉय कर सकते हैं। तो ये वाली साइट तो मैंने आपको बता दी। इसके बाद अगर आप आ जाते हैं गार्डन की तरफ, और तो वहाँ पर कराची ज़ू के नाम से एक तारीखी एरिया बना हुआ है। इसमें तमाम जानवर हैं तकलीफ़ में, लेकिन बहरहाल वो ज़ू की जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। आप वहाँ जाकर बच्चों को एंजॉय करा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मूवीज़ का एंजॉय रखते हैं तो सदर में अब लेटेस्ट न्यूप्लेक्स के नाम से और एट्रियम मॉल में बहुत सारे सिनेमा घर बन चुके हैं। वहाँ जाके आप अपना फैमिली टाइम एंजॉय कर सकते हैं। शॉपिंग करना चाहें तो सदर इसके लिए सबसे बेहतरीन जगह है। पैनोरामा सेंटर में आपको ओरिजिनल लेदर जैकेट्स और ये सब चीज़ें मिलेंगी। उसके बाद गवर्नर हाउस बना हुआ है। गवर्नर हाउस से अगर आप लेफ़्ट की तरफ चले गए तो कैंट का एरिया आ जाता है। वो कैंट दो हैं, एक कैंट रेलवे कैंट की बात कर रहा हूँ, तो ये रेलवे कैंट का है, यहाँ से ट्रेनें जाती हैं। उसके अतराफ़ में बहुत सारे होटल्स हैं जो वहाँ पर आने जाने वाले बिज़नेस के हवाले से, या जो मुसाफिर होते हैं, या कई लोग ऐसे हैं जो पंजाब से यहाँ आते हैं, क्योंकि यहाँ कराची के टिकट्स में कुछ फ़र्क होता है, कम होती है, तो यहाँ एंजॉय करते हैं। इसके बाद हम अगर आएंगे वहाँ से अगर चलेंगे कि रेलवे कैंट से, तो ये कराची का ओल्ड सिटी एरिया शुरू हो जाता है। बीच में एक बहुत खूबसूरत एक सड़क गुजरती है माई कराची के हिसाब से। ये माई कराची का जो बाईपास है, यहाँ से जब आप आने की तरफ करते हैं तो बीच में एक एरिया आता है बोट बेसन का। यहाँ पर सारे खाने पीने की चीज़ें आपको मिलेंगी। यहाँ रात नहीं होती और ये इलाका कभी 24 घंटे सोता नहीं। लेट नाइट तक आपको यहाँ पर खाने की मिलेंगी, निहारियाँ यहाँ मिलेंगी, खाना आपको यहाँ मिलेगा, बारबेक्यू आपको यहाँ मिलेगा। और सुबह यहाँ डेरा के नाम से रेस्टोरेंट बना हुआ है, वहाँ पर आपको बहुत आला उम्दा नाश्ता मिलेगा। उसके बाद आप सी साइड पे आ जाएँ तो सी साइड की तरफ आएंगे तो वहाँ पर खूबसूरत साहिल मिलेगा आपको, वहाँ पर राइड्स मिलेंगी। आप साहिल समंदर सी व्यू जो बहुत मशहूर है, उसके साथ दो दरिया की एक एग्जेक्टिव क्लास सिटिंग एरिया है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के रेस्टोरेंट एक चेन बनाई हुई, और वहाँ पर आप डाइनिंग कर सकते हैं। और रिसेंटली हम लोग अभी वहाँ से होकर आए कबाब चीज़ में, और चारकोल है, अल हबीब रेस्टोरेंट है, सजाद रेस्टोरेंट है, ये सब की एक चेन बनी हुई है। आपको ऐसा लगेगा कि आप समंदर के ऊपर तैर रहे हैं और वहाँ पर आप खाना खा रहे हैं। तो वो उन्होंने इस अंदाज से बनाया कि खूबसूरत मनाज़र है, सीगल्स का वहाँ उतरना, मछलियाँ पकड़ना, शाम का या रात का डिनर आपका करना, खूबसूरत ताज़ा हवा और बेहतरीन खाना, और उसके मनाज़र बहुत खूबसूरत हैं, तो आप यहाँ पर भी इंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप वापस आ जाएँ ओल्ड एरिया सिटी की तरफ माई कराची बाईपास से होते हुए, तो आपको यहाँ पर टावर मिलेगा। टावर के पास एक बेहतरीन जगह है घूमने की, और वो है पोर्ट ग्रैंड। अगर यूँ कहा जाए कि पोर्ट ग्रैंड पूरे कराची में सबसे एग्जेक्टिव क्लास, सबसे बेहतरीन जगह है, तो ये कम ना होगा और ये गलत ना होगा। तो पोर्ट ग्रैंड के अंदर आप जाके क्रूज़ पे एंजॉय कर सकते हैं, शिप एंजॉय कर सकते हैं। वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के जो ब्रांडेड हैं हमारे रेस्टोरेंट वो मौजूद हैं। और ये एक नेटी जेटी का एक पुल कहलाता था माजी में, और यहाँ लोग मछलियाँ पकड़ते थे। और मछली वाला काम ऐसा है कि ये काम मुझे नहीं आता, और मेरी यादें इसलिए वाबस्ता है कि मैंने ज़िंदगी में पहली मछली वहीं पकड़ी थी, और वो भी शीशी डाल के। तो जब वो मैंने खींची थी तो और मैं उछल रहा था कि मैंने मछली पकड़ी, और वो भी जाके टकरा गई, और वो मछली भी उस शीशी में से निकल गई।